किंगडम ऑफ हेवन। ये मूवी एक बंदे के बारे में है जो कि एक राज्य के मंत्री का बेटा होता है, लेकिन वो एक नाजायज औलाद होती है। बाद में उसके पिता उसे ढूंढ लेते हैं। वो एक लोहार होता है। वहाँ पर उसके पिता उसे ले जाने के लिए आए हुए थे। वो अपने पिता के साथ चला जाता है, लेकिन उस राज्य पर एक सलादीन नामक आदमी अटैक कर देता है। लेकिन ये बंदा कैसे उस अटैक को रोक देता है और पूरे राज्य के लोगों को बचा लेता है। अब आगे मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक औरत को दफना रहा होता है। फिर हम बेलन को देखते हैं। वो एक लोहार होता है। उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम गॉडफ्रे होता है, जो उसे बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो। मेरे पास जेरूसलम में 1000 आदमी हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें जो चाहे मिल सकता है। लेकिन बेलन मना कर देता है, इसलिए गॉडफ्रे वहाँ से चला जाता है। लेकिन गॉडफ्रे वापस चलाता है और बोलता है कि तुम्हें जेरूसलम में पश्चाताप की माफ़ी मिलेगी। बाद में बेलन के पास एक बंदा आता है जिसने बेलन की बीवी को दफनाया होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बीवी का सर काट दिया और वो आदमी उसे दफनाया। बेलन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसे मार देता है और जेरूसलम की ओर जाने लगता है। बेलन अपने पिता के पास चला जाता है। वो एक जंगल में डेरा डाल देते हैं। वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं जो कि बेलन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसने एक आदमी को मार दिया होता है। बेलन के पिता उन सिपाहियों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उन सिपाही उन पर अटैक कर देते हैं और लड़ाई के वक्त गॉडफ्रे को एक तीर लग जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर बाद में गॉडफ्रे को लेकर वो सभी साथी किले में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गॉडफ्रे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वो कुछ दिन का है मेहमान होता है। वो बेलन को बुलाता है और अपनी तलवार उससे दे देता है। वो बोलता है कि बादशाह की ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी बचाना ही अब तुम्हारा मकसद होगा, और गॉडफ्रे वहीं पर ही मर जाता है। बाद में बेलन जेरूसलम की ओर जाने लगता है। वो एक जहाज़ में होता है, तभी वहाँ पर एक तूफान आ जाता है और वो पूरा का पूरा जहाज़ डूब जाता है। जहाज का मलबा एक किनारे पर आ गिरता है जिसमें बेलन भी होता है। वहाँ पर एक घोड़ा भी जिंदा होता है। बेलन उस घोड़े को छुड़ाता है, लेकिन वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बेलन एक जगह पर पानी पीने लगता है, तभी वहाँ पर वही घोड़ा आ जाता है। उसके पीछे 2 आदमी भी चले आते हैं जो कि बोलते हैं कि यह घोड़ा हमारा है क्योंकि ये हमारे इलाके में है। बेलन उस घोड़े को देने से इनकार कर देता है। वो आदमी बेलन पर अटैक कर देते हैं। बेलन उनमें से एक आदमी को हरा देता है और दूसरे आदमी को मारने ही वाला होता है कि उसे छोड़ देता है और बोलता है कि तुम मुझे जेरूसलम ले जाओ। बेलन उस आदमी के साथ जेरूसलम में पहुंच जाता है। बाद में बेलन बादशाह के किले में रहने लगता है। तभी उसकी मुलाकात सेवाला से होती है। वो बादशाह की वजीर की बेगम होती है। बेलन बादशाह से मिलकर अपने गांव जाने की इजाज़त मांगता है ताकि वो वहाँ रहकर अपने लोगों की सेवा कर सके। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने घर पहुँच जाता है और वहाँ के लोगों की मदद करने लगता है। वहाँ पर पानी नहीं होता है, इसलिए वो पानी की व्यवस्था करने लगता है। बाद में वहाँ पर सिबेला आती है। सिबेला को बेलन अच्छा लगने लगता है। रात में सिबेला और बेलन बिस्तर हो जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। बादशाह बोलता है कि सलादीन अपने 2 लाख सैनिक लेकर बढ़ रहा है, हमें अपने सैनिकों को तैयार करना होगा। फिर हम बेलन को देखते हैं जिनके शहर पर सलादीन अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर सलादीन की एक छोटी सी टुकड़ी आ जाती है जो कि बेलन के किले पर अटैक करने ही वाली होती है। बेलन के पास बहुत कम सेना होती है, इसलिए उन्हीं के साथ वो लड़ाई करने चला जाता है, लेकिन उसकी सेना कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पर ही हार जाता है। लेकिन सलादीन का सेनापति बेलन का दोस्त होता है, इसलिए उसे बख्श देता है और वो बोलता है कि केरा का महफूज नहीं है क्योंकि सलादीन की सेना यहाँ पर आ रही है। सलादीन की सेना वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर बादशाह अपनी सेना लेकर पहुँच जाता है और सलादीन को बोलता है कि सलादीन वहाँ पर बदला लेने के लिए आया होता है, क्योंकि बादशाह के एक आदमी ने सलादीन के आदमियों को मार दिया होता है। बादशाह बोलता है कि मैं उन्हें सज़ा दूंगा, लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जानें चली जाएंगी। सलादीन मान जाता है और अपनी सेना को लेकर वहाँ से चला जाता है। बादशाह उनके लीडर रेनाल्ड को सज़ा सुनाता है। कुछ दिन बीत जाती है। बादशाह पूरी तरह से बीमार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सिबाला बादशाह की बहन होती है, इसलिए उसके पति लुसिनन अगले बार राजा घोषित हो जाते हैं। बाद में रेनाल्ड सलादीन की बहन के पास जाता है और उसे मार देता है। सलादीन को लगता है कि ये सब कुछ लुसिनन नहीं किया है। बादशाह एक टुकड़ी को सलादीन की ओर भेजता है, लेकिन सलादीन के आदमी इन सबको मार देते हैं। बाद में सलादीन अपना बदला लेने के लिए अपनी फौज ले आता है। बालन सभी आर्मी का लीडर होता है जो कि बस डिफेंड करने के लिए बोलता है, क्योंकि सलादीन की फौज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। रात को सलादीन के आदमी किले पर आग के गोले से अटैक कर देती है, लेकिन बेलन जवाबी हमला नहीं करता और सुबह का इंतजार करता है। सुबह होने पर सलादीन के आदमी किले के नज़दीक चले आते हैं, तभी बेलन उन पर गोले की बारिश करा देता है। इसकी वजह से उनके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। तभी बेलन की सिपाही उन पर ऑयल छोड़ देते हैं और उस पर आग लगा देते हैं, जिससे कि सलादीन के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। बेलन के आदमी उनकी बड़ी मुश्किल को भी गिरा देते हैं। अगली सुबह को सलादीन की सेना किले की कमज़ोर दीवार पर अटैक करती है, जिससे कि दीवार गिर जाती है। सभी किले के अंदर आने लगते हैं। वहाँ पर भी दोनों के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। दिन ढल जाता है। बेलन सलादीन के पास सलाह के लिए चला जाता है और उससे बोलता है कि मैं ये पूरा जेरूसलम तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन यहाँ के लोगों को तुम जाने दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, ये लड़ाई रोक दो।
सलादीन भी मान जाता है और सभी लोग किला छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। बालन अपनी जगह पर वापस चलाता है और उसके साथ सिबेला भी होती है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं और तभी ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।